सारी सूरत हाल में अमरीकी सदर ट्रंप जो मुसलसल मीडिया रिपोर्ट्स पर इंतहाई सख्त बयानात दे रहे हैं, उन्होंने कल रात को अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में गैर मामूली तौर पर लिखा कि कल अमरीकी वजीर दिफा आला फौजी क़यादत के साथ अमरीकी पायलट्स की वक़ार की जंग लड़ने के लिए एक बड़ी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिसके बाद आज अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेट और अमरीका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों से मुताल्लिक अमरीकी वजारत दिफा यानी पेंटागन में एक गैर मामूली और जारहाना प्रेस ब्रीफिंग दी है। और इस प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद सहाफ़ियों ने सख्त सवालात किए। एक सवाल जिस सहाफ़ी की जानिब से किया गया वो हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे पूछेंगे कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। मगर साथ ही आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई भी जंग के खात्मे और इसराइल के साथ सीज़ फायर के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए हैं और उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप के दो अहम दावों को झूठा करार दे दिया है और ईरानी अवाम और दुनिया को अहम पैगाम दिया है। ट्रंप का एक दावा यह है कि अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और दूसरा दावा यह है कि ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई में कतर में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। साथ ही ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि ईरान ने हमें पहले ही हमलों से आगाह कर दिया था जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्रंप के इन दावों पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल के साथ जंगबंदी के बाद पहली दफ़ा ईरानी अवाम से खिताब करते हुए कहा है कि अमेरिका ने हमारी जौहरी तंसीबात पर हमला किया, ताहम वो इन जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे। अमरीकी सदर ने फौजी कार्रवाई को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया लेकिन बाद में यह साबित हो गया कि वो हद से ज़्यादा मुबालगा कर रहे थे। साथ ही ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी अड्डे पर हमले से मुताल्लिक कहा कि ईरान ने कतर में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला करके उसे शदीद नुकसान पहुँचाया है। अमरीका फौरी तौर पर जंग में कूद पड़ा और वो सिर्फ इस वजह से जंग में शामिल हुआ क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि अगर उन्होंने मुदाखलत न की तो सहयूनी रियासत यानी इसराइल का खात्मा हो जाएगा। इसीलिए अमरीका ने इसराइल की मदद और उसके बचाव के लिए कदम उठाया, लेकिन इसके बावजूद वो कोई कामयाबी हासिल न कर सके। उन्होंने हमारी जौहरी तंसीबात पर हमला किया और ये एक ऐसा मामला है जो आलमी सतह पर सज़ा के बगैर नहीं रह सकता। ताहम वो इन जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुँचाने में नाकाम रहे। अमरीकी सदर ने फ़ौजी कार्रवाई को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया लेकिन बाद में साबित हो गया कि वो हद से ज़्यादा मुबालगा कर रहे थे। ये सब पर वाज़ेह है कि अमरीका की अमली हैसियत एक नाकामी की मिसाल बनी क्योंकि वो ईरानी जौहरी तंसीबात को तबाह करने में नाकाम रहे। इसीलिए वो बार बार इन हमलों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते रहे ताकि अपनी नाकामी छुपा सकें। ईरान ने अमरीकी फ़ौज को सख्त नुकसान पहुंचाया जब उसने कतर में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे अल उदैद पर हमला किया जिससे अड्डे को शदीद नुकसान पहुंचा। और जो लोग हमारी जौहरी तंसीबात पर अपने हमले को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते रहे वही लोग हमारे इस हमले को मामूली साबित करने की कोशिश करते रहे। इसके अलावा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने अपनी एक तकरीर में ट्रंप की जानिब से सरेंडर करने के मुतालबे पर कहा कि ये अल्फाज अमरीकी सदर के अपने कद-ओ-क़ामत से ज़्यादा हैं। ईरान एक पुरानी और तारीख़ी तौर पर मजबूत मुमलिकत और एक ताकतवर तहजीब है, इसलिए हथियार डालने का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। किसी सदर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो दूसरी खुद मुख्तार कौम को हथियार डालने का कहे। One of his speeches अपनी एक तकरीर में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दे। ताहम ये अल्फाज अमरीकी सदर के अपने कद-ओ-क़ामत से ज़्यादा हैं। ईरान एक पुरानी और तारीख़ी तौर पर मजबूत मुमलिकत और एक ताकतवर तहजीब है, इसलिए हथियार डालने का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अमरीकी सदर को अवामी सतह पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ऐसे अल्फाज आलमी क़वानीन के तनाजुर में क़तई तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। किसी सदर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो दूसरी खुद मुख्तार कौम को हथियार डालने का कहे। ईरानी कभी हथियार नहीं डालेंगे और ना उन्हें हथियार डालने चाहिए। मेरे पैगाम का मरकज़ी नुक्ता यही है कि ईरानियों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि अमरीका ईरानियों से सख्त दुश्मनी रखता है और इसीलिए उसने हमसे हथियार डालने का कहा। ऐसा न कभी हो सकता है और न कभी होगा। इसराइल के साथ जंग और अमरीकी हमलों से मुताल्लिक ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान उनके एक्स अकाउंट पर भी जारी हुआ है जिसके मुताबिक जाली सहूनी हुकूमत पर फतह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतने शोर शराबे और इतने बुलंदोबांग दावों के बावजूद सहूनी हुकूमत इस्लामी जमहूरिया ईरान की कारी ज़रबों से तकरीबन ज़मीन बोस हो गई और उसे कुचल कर रख दिया गया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारी मुसल्लह फोर्सेस की मदद फरमाई और वो सहूनियों के जदीद तरीन मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम को अबूर करने में कामयाब हो गई और उनके मुतादिद शहरी और फौजी इलाकों को मलबे में बदल दिया। अमरीकी हुकूमत पर भी वतन अजीज़ ईरान की फतह मुबारक हो। अमरीकी हुकूमत बराह रास्त जंग में उतर गई
کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اگر وہ مداخلت نہیں کرے گی تو صہیونی حکومت نیست و نابود ہو جائے گی۔ وہ بچانے آئی لیکن اسے بھی کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ کے رخسار پر ایک زوردار تماچا لگایا۔ اس نے خطے میں امریکہ کے ایک اہم فوجی اڈے العدید پر حملہ کر دیا اور اسے نقصان پہنچایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایران کو خطے میں امریکہ کے اہم مراکز تک رسائی حاصل ہے اور وہ ضرورت پڑنے پر مزید کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ مستقبل میں بھی یہ اقدام دہرایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی جارحیت ہوئی تو دشمن کو یقیناً بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ یہ بات امریکی صدر کی اوقات سے بڑی ہے۔ اس ساری صورتحال میں جہاں ایرانی سپریم لیڈر امریکی صدر سے متعلق انتہائی سخت بیان دے رہے ہیں، وہیں سیز فائر کے بعد سے امریکی صدر ٹرمپ ایران سے متعلق مسلسل مثبت رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے نہ صرف اسرائیل میں ایرانی میزائل سے ہونے والی تباہی کو تسلیم کیا بلکہ وہ بارہا ایران کو ایک عظیم قوم قرار دیتے ہوئے ان کے ساتھ تجارت کرنے کا عندیہ بھی دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی کل انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ اگلے ہفتے ایران کے ساتھ بات چیت کرے گا اور اس بات چیت میں ممکنہ طور پر ایک معاہدے پر دستخط بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر اس صورتحال میں ایران سے ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پیر کو ایران کی پارلیمنٹ نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کی بل کی منظوری دے دی تھی اور اب ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھی اس بل کو منظور کر لیا